हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं पैसिव वॉइस। ओके, पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आपने प्रेजेंट का पूरा पढ़ लिया और पास्ट का। पैसिव बनाना आपको आ गया होगा अच्छे से। चेंज करना कि हम पैसिव वॉइस को कैसे बनाते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस जो हमारे होते हैं वो टेंस होते हैं, और जब आप उनमें से कर्म को ढूंढ लेते हैं, ऑब्जेक्ट को ढूंढ लेते हैं और उसी के बेस पर आप उनको चेंज करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज करते हैं, तब वो पैसिव वॉइस बन जाते हैं। ओके, एक्टिव का मतलब सक्रिय और पैसिव का मतलब निष्क्रिय, ठीक है। तो हमने ये सेंटेंस लिया है, एफर्मेटिव सेंटेंस करा रही हूँ मैं आपको। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ओके, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ये ऑब्जेक्ट। आपका जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनकर आ जाता है। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें अपने एक्टिव वॉइस में से जो सेंटेंस दिया है उसमें से हमें ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है। ओके, तो ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले वर्ब को ढूंढते हैं, वर्ब को फाइंड करते हैं। तो ये हमारी वर्ब है, तो वर्ब से पूछो राधा क्या खाएगी? क्या खाएगी? तो बनाना, बनाना। अपने आप उत्तर मिला तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ओके, कौन खाएगी? राधा। तो राधा क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, तीनों चीज़ हमने फाइंड कर ली। ये क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब। ये हमारी मेन वर्ब है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है इस सेंटेंस की। ओके, तो चलिए बनाते हैं पैसिव वॉइस। दिस इज द एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। चलिए, अब ये ए, जब हम ए बनाना लिखेंगे तो वहाँ पर, ठीक है, कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। ओके, तो आ बनाना, जब यहाँ पर आ रहा है तो अब ये यहाँ पर क्या आएगा? विल ही आएगा। विल सबके साथ ही आता है, केवल आई और वी के साथ क्या आएगा? शैल। देखिए यहाँ पर ये विल आ जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट। ओके, तो आ बनाना विल। अब हम क्या जोड़ेंगे इसमें? बी। क्या जोड़ेंगे? बी। ठीक है, बी के बाद क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। अब क्या लगाएंगे? बाई। अब क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? राधा। फुल स्टॉप। समझ में आ गया? एक और सेंटेंस लेते हैं। आई शैल प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलूँगा। ठीक है, अब देखिए इसमें ये क्या खेलूँगा? फुटबॉल। क्या खेलूँगा? फुटबॉल। तो फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट। कौन खेलूँगा? मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और प्ले क्या है? मेन वर्ब। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आएंगे? सब्जेक्ट के स्थान पर, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर। बस केवल यही दोनों चीज़ें चेंज होती हैं और सारी चीज़ें जहाँ हैं वहीं पर रहती हैं। समझ में आ गया? तो फुटबॉल लिखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल फुटबॉल। अब सेल नहीं आएगा, इसमें सेल लिखा है तो सेल लिख दो यहाँ। ये जो वर्ब आती है, जो पैसिव वॉइस में वर्ब आती है, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब किस में आती है? एक्टिव वॉइस में। और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब पैसिव वॉइस में आती है। तो विल बी प्लेड बाय, आई का क्या हो जाएगा? यहाँ मैंने लिखा है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का, तो अभी ये सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनाओ। क्या है? आई का मी। समझ में आ गया? चलिए अब लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस, इसका स्ट्रक्चर क्या है? विल और सेल के बाद नॉट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? लिख लीजिए, देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस वाई प्लस या अदर वर्ड। ओके, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मदर विल नॉट क्लीन
आवर रूम। माँ हमारा कमरा साफ नहीं करेंगी। ओके, तो अब क्लीन क्या है, देखो वर्ब है ये, मेन वर्ब। तो वर्ब से पूछो कौन कौन नहीं करेंगी। पहले सब्जेक्ट कर लेते हैं। तो मदर हो गया क्या, सब्जेक्ट। क्या नहीं करेंगी, हमारा रूम, पूरा आएगा हमारा रूम। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये नेगेटिव वर्ड हो गया, और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अंडरस्टैंड, ठीक है। अब आवर रूम लेते हैं। आवर रूम फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। अब क्या आएगा, विल नॉट बी क्लीन्ड बाय मदर। अच्छे से समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सबको। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। इंटेरोगेटिव क्या देखते हैं हम। जिस बच्चे को टेंस अच्छे से आते हैं उसको पैसिव वॉइस भी बहुत अच्छे से बनाने आएंगे। जिसको टेंस नहीं आएंगे उनको पैसिव वॉइस नहीं आएंगे, क्योंकि टेंस ही हमें बताता है कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। जब आपको टेंस की पहचान ही नहीं होगी तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे। जब आपको टेंस की पहचान नहीं होगी तो आप किस तरह से करेंगे। आपको टेंस की पहचान आती है तो आप कर लेंगे, जिसको नहीं आती है वो नहीं कर पाएगा। तो बच्चों आपको टेंस अच्छे से आने चाहिए। ये नहीं है कि आप अब भूल जाओ टेंस। अब तो आपको बहुत अच्छे से करा दिए गए हैं अनूप सर के द्वारा। चलिए इंटेरोगेटिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। भाई अच्छे से समझ लीजिए। आप जब क्लास में आए, पढ़ने आए, जब आपका स्कूल खुलेगा तो जब आप पढ़ने आए तो जब मैं आपको कराने बैठूं तो ऐसा ना हो कि आप सारा ही गोल कर दें, भूल ही जाएं सब कुछ। अच्छे से आपको समझ में आ जाए। आपको बार बार अब तो आपके पास फ़ोन है सबके पास, तो उसको बार बार पॉज कर करके उसको समझिए। समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। चलिए लेते हैं इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। विल या सेल, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का प्लस बी प्लस प्लस। अरे वाह, आप तो बहुत होशियार हो गए हैं। चलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, इंटेरोगेशन मार्क। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। क्या तुम अपनी कक्षा में आज शोर मचाओगे। ठीक है, मचाओगे तो बोलोगे यस, नहीं मचाओगे तो बोलोगे नो। तो इनको बोलते हैं यस नो टाइप। क्या बोलते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन आंसर। ओके, चलिए अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑब्जेक्ट को देखकर विल और सेल, तो विल ही आएगा। विल क्वेश्चन मार्क ही लगाया देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी आपका क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। तो विल के स्थान पर विल आएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इसको हम पहले ही फाइंड कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर, जिससे कि हमारी मिस्टेक ना हो। ओके, और ये हमारी क्या है, वर्ब है, और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। इसके ये इन दोनों के नीचे यहाँ विल होगा तो विल ही आएगा, सेल होगा तो शेल आएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा, अ नोइस। अब क्या आएगा, बी। अब थर्ड फॉर्म मेड बाय यू इन योर क्लास, क्वेश्चन मार्क। ओके, समझ में आ गया। एक और देख लीजिए,
देखिए, विल राधिका नॉट स्टील माई पेन, क्या राधिका मेरा पेन नहीं चुराएगी। अब हमने देखो क्या लिख दिया यहाँ पर, स्टील माने चुराना, समझ में आ गया। तो अब देखो नॉट, ये मैंने क्या ले लिया, इसको क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये हमारा कौन सा हो गया, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। चलिए अब ये क्या हो गया, देखिए ऑब्जेक्ट है ये क्या है आपकी, वर्ब है। स्टील माने होता है बच्चों चुराना, स्टील, स्टोल, स्टोलन, ओके। ये आपका नेगेटिव वर्ड है और ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। इनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन आंसर, ओके, यस नो टाइप। तो विल की जगह पर विल ही आएगा, विल माई पेन, इसके स्थान पर ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ये इस तरह से आता है, ये इस तरह से आता है, इसको हमेशा याद रखो, बस इतना ही याद रखना है। तो माई पेन, अब नॉट आएगा, नॉट के स्थान पर एरो लगाते हैं, आपका कभी मिस्टेक नहीं होगी। अब इसी के स्थान पर इसके बाद क्या जोड़ते हैं, वो जोड़ना पड़ता है, वर्ब वहाँ है वहीं आएगी, इसके बाद क्या जोड़ेंगे, बी, तो बी आ गया। अब क्या लिखेंगे, स्टोलन, अब बाई, अब राधिका, क्वेश्चन मार्क, समझ में आ गया। अब WH वर्ड वाला लेते हैं, वाई विल ही सी लिख लो यहाँ, वाई विल सी कुक ब्रेकफास्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वह नाश्ता क्यों पकाएगी या वह नाश्ता क्यों बनाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, ब्रेकफास्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है, कुक क्या है, वर्ब है, शी क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, और ये आपका है WH वर्ड, ओके। अब इसका पहले स्ट्रक्चर लिख लो, स्ट्रक्चर सेम है, इसके अकॉर्डिंग चेंज करते जाइए। तो WH वर्ड केवल हु को छोड़कर, हु को छोड़कर और सभी को, और जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, जितनी भी WH फैमिली है, वो सारी वही जो जहाँ है वहीं रहती है, उसको हम चेंज नहीं करते हैं। केवल इससे पहले, हु से पहले हम इसका वाई हुम लगा देते हैं, ओके। और ये इनको ऐसे ही लिखेंगे, वाई के स्थान पर वाई, अब विल, अब सी के स्थान पर ब्रेकफास्ट, अब क्या आएगा, बी, अब क्या आएगा, कुक्ड, थर्ड फॉर्म आ गई है, बी जोड़ दिया आपने, इसका स्थान पर ये ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के स्थान पर ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, बी जोड़ दिया, कुक्ड बाय हर, सी का हर, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो सी का क्या हो गया, हर, क्वेश्चन मार्क, समझ में आ गया। इसको ये अब नेगेटिव बना दीजिए, वाई विल ब्रेकफास्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया जाता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनकर यहाँ जाता है, इसके बाद नॉट लगा देते हैं, नॉट बी कुक्ड बाय हर, इंटरोगेशन मार्क, ठीक है। तो ये आज आपको पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपका फिनिश हुआ। कल मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस कराऊंगी, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनता नहीं है। आज इसके सेंटेंसेस आपको DPPS में दिए जाएंगे, ओके।